केक क्यों खाया? क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हारा केक नहीं खाया है। तो फिर किसने खाया? मेरा केक यहीं तो रखा था। अरे मैंने देखा था, रीटा ने तुम्हारा केक खाया था। ओह, रीटा ने? यस। ओके, सॉरी गाइस। क्या आप भी ये सब सुन के सोच रहे हैं कि ये सब है क्या? सो ये सभी है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यस गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसे हम यूज़ कहाँ करते हैं एंड इसके टाइप्स के यूजेस क्या है। ये सभी कुछ आप इस वीडियो में सीखेंगे। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी। ये वीडियो बहुत ही इंजॉयबल है। इस वीडियो में आप इंजॉय भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। लेट्स गेट गोइंग। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना ही क्यों जरूरी है। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, उसमें आलिया भट्ट एक हीरोइन का रोल निभाती है, वैसे ही अगर आप दूसरी मूवी देखने जाते हैं, उस मूवी में आलिया भट्ट ही डॉटर का रोल निभाती है। तो भले ही वो अलग अलग मूवीज में अलग अलग रोल प्ले करती है, पर आपको ये पता है कि वो आलिया भट्ट ही है, तो आप समझ जाएंगे। इसी तरह वर्ड्स भी होते हैं, वो अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले करते हैं। ओके, there are 8 parts of speech in English grammar. फ्रेंड्स, सेंटेंस में जो वर्ड्स दिए होते हैं, उन्हें जो नाम दिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे सीता एक लड़की का नाम है, तो किसी का भी नाम होता है तो ऑब्वियसली हम उसे नाउन कहते हैं ना। तो यहाँ पे सीता को हमने नाउन का नाम दिया है ना, तो ये नाउन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आता है। यस गाइस। सबसे पहले हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट है वर्ब। वर्ब का एक और नाम है एक्शन वर्ड। इसे आप एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं। गाइस, इसकी हिंदी होती है, वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं क्रिया, मतलब कि कोई चीज करना। ठीक है। हमारा नेक्स्ट है नाउन। नाउन का भी दूसरा नाम है, जैसे वर्ब का दूसरा नाम था वैसे नाउन का भी दूसरा नाम है। उसका दूसरा नाम है, नाउन का दूसरा नाम है नेमिंग वर्ड। इसे हम हिंदी में कहते हैं, नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। रिप्लेस अ नाउन। रिप्लेस मतलब क्या होता है कि कोई चीज हटाकर उसके जगह पे कोई चीज रख देना। तो प्रोनाउन का काम यही होता है, हम नाउन को हटा के प्रोनाउन रख देते हैं उसकी जगह। ओके, हमारा फोर्थ है एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ब। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब कि ये नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी ही विशेषता बताता है, मतलब कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दोनों चीज बताता है। ओके, एडजेक्टिव दोनों चीज बताता है, बुराई भी और अच्छाई भी। तो एडजेक्टिव का यही काम है कि वो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। डिस्क्राइब एडवर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब कि ये सिर्फ वर्ब को ही डिस्क्राइब नहीं करता, ये एडजेक्टिव और एक खुद एडवर्ब और एक दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि मैं आपको जब डिटेल में सब चीज समझाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिक्स्थ इज प्रीपोजिशन, शोज रिलेशनशिप, मतलब कि ये रिश्ता बताता है, संबंध बताता है। सेवेंथ इज कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड। इट इज जॉइनिंग वर्ड गाइज, मतलब कि ये वर्ड्स को जोड़ता है। जॉइन मतलब कि जोड़ना। इंटरजेक्शन, एक्सप्रेसिव वर्ड्स, मतलब कि ये कुछ एक्सप्रेस करते, जैसे कि कोई चीज आपके मुंह से अचानक से निकल गया, आउच, जैसे कि आउच। वाव, जैसे आप किसी चीज में जीत जाते हैं तब आप कहते हैं हुर्रा। तो इस तरीके से। ओके, चलिए हम इसे अब डिटेल में समझते हैं। चलिए अब हम एक एक करके सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझते हैं। हमारा फर्स्ट है वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया।
सो फ्रेंड्स, क्रिया मतलब कि कोई चीज़ करना। जब भी आप कोई चीज़ करते हैं तो हम उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, गाना, सोना, नहाना, सभी कुछ क्रिया है। जो भी आप करते हैं सब क्रिया होता है। सो मैं आपको एक इजी मेथड बताना चाहती हूँ, वो है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ना आए तो हम उसे कहेंगे वर्ब। जैसे कि सोना, इसके लास्ट में आ रहा है ना, सो ना। एंड जैसे कि नहाना, लास्ट में आ रहा है ना, नहाना। तो ये वर्ब है। ओके, तो अगर आपको इजी मेथड में समझना है कि वर्ब को आप कैसे पहचाने, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आए उसे हम वर्ब कह सकते हैं। तो कोई भी काम करना क्रिया होता है, इजी है। कोई भी चीज करना, कुछ भी करना, क्रिया होना, वो क्या होता है? वर्ब होता है, क्रिया होता है। ओके, सो एग्जाम्पल है इसका, सी कम्स एवरी डे, मतलब कि वो रोज आती है। तो यहाँ पे जो कम्स है उसे हम वर्ब कहेंगे। तो मतलब कम्स मतलब होता है आना, और आना क्या है? वर्ब है। इसके लास्ट में ना भी है और ये आ रहा है, मतलब कोई क्रिया भी कर रहा है, तो ये क्या है? वर्ब। सो हमारा नेक्स्ट है नाउन। नाउन यानी कि नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम। जैसे कि लिविंग थिंग का भी नाम हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग का भी नाम हो सकता है। मतलब कि हर चीज का नाम, किसी भी चीज का आप नाम लेते हैं तो वो क्या होता है? नाउन। ओके, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम गिव्स टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडिया। यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम हो, वो क्या होता है? नाउन। ओके, इट इज नेमिंग वर्ड। सो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमृता लिव्स इन प्रयागराज। सो यहाँ पे अमृता एक लड़की का नाम है, किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन। तो यहाँ पे अमृता जो है वो नाउन है, और इसके लास्ट में जो प्रयागराज है वो भी नाउन है, क्योंकि किसी भी सिटी का नाम भी नाउन होता है। ओके, तो यहाँ पे अमृता और प्रयागराज नाउन है। सो हमारा नेक्स्ट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मीन्स रिप्लेस अ नाउन। रिप्लेस मतलब कि किसी चीज को हटाकर किसी चीज को रख देना। तो यहाँ पे हम नाउन को हटाकर प्रोनाउन लिख देंगे। ओके, तो जैसे कि अगर हम बार बार एक ही नेम बोलेंगे तो थोड़ा ऑड लगेगा। जैसे कि सीता इज अ गुड गर्ल, सीता लिव्स इन दिल्ली, सीता इज अ वेरी ऑनेस्ट गर्ल। मैं बार बार सीता सीता ही बोल रही हूँ, कितना ऑड लग रहा है। सो अगर हम सीता के जगह कोई प्रोनाउन यूज कर लें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जैसे कि सीता इज अ गुड गर्ल, पहली बार तो हम सीता ही बोलेंगे बिकॉज हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो पहली बार हम सीता ही बोलेंगे। उसके बाद जितने बार भी हम बोलेंगे हम प्रोनाउन का यूज करेंगे उसमें। तो सीता लड़की का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे सी यूज करेंगे, और शी प्रोनाउन है। ओके, तो हम बोलेंगे सीता इज अ गुड गर्ल, शी लिव्स इन दिल्ली, शी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल। ओके, ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा है, बल्कि नेचुरल लग रहा है। अब ये सुनने में अच्छा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने नाउन को हटा के प्रोनाउन यूज किया, तो सुनने में अच्छा लगने लगा। ओके, यही काम होता है प्रोनाउन का। तो चलिए देख लेते हैं प्रोनाउन कौन कौन से हैं। जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ओके, ये सभी प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ ही बताए हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड। डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब कि किसी चीज के बारे में और बताना। अब वो अच्छाई हो या बुराई हो, दोनों हो सकता है। ये नहीं है कि विशेषता बताए तो सिर्फ अच्छाई की, अच्छाई और बुराई दोनों हो सकता है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओके, सो जैसे कि मैं बोलूं दिस इज अ गर्ल, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। पर अगर मैं बोलूं दिस इज अ फैट गर्ल, सो यहाँ पे फैट जो है ये विशेषता बता रहा है ना। ये बता रहा है कि जो लड़की है वो मोटी है ना।
तो ये एडजेक्टिव है। फैट यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये होता है एडजेक्टिव का काम। एडजेक्टिव नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब। तो इसकी डेफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू एडवर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो इसकी हिंदी होगी, अगर सेंटेंस में ऑलरेडी एडवर्ब है और उसमें भी कोई वर्ड और ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडवर्ब हो सकता है। ओके, जैसे कि वेरी, स्लोली, क्विकली, फास्ट एक्सेट्रा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अक्सर जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं उसमें ly आया है ना। तो एडवर्ब में अक्सर ज़्यादातर वर्ड्स में ly ही आता है, पर ऐसा नहीं है कि हर में ly ही आए, किसी किसी में ly नहीं भी आता है। ओके, एग्जाम्पल है, ही कैन रन फास्ट, मतलब कि वो तेज दौड़ सकता है। तो यहाँ पे फास्ट जो है वो है एडवर्ब। तो फास्ट यहाँ पे ly नहीं है, सिर्फ t है। तो ऐसा भी होता है एडवर्ब में कि ly ना हो तब भी एडवर्ब होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ly हो तभी एडवर्ब हो। ओके, सो सिक्स्थ है हमारा प्रेपोजिशन, मतलब कि रिलेशनशिप। ये रिलेशन बताता है। इसकी डेफिनेशन होगी, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। इसकी हिंदी होगी, प्रेपोजिशन नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, संबंध बताता है नाउन एंड प्रोनाउन का। इसके बिना सेंटेंस का सेंस नहीं निकलता है। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं प्री और पोजीशन दोनों को मिला के बना प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है ऑन, एट, विथ, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, द जग इज ऑन द टेबल, मतलब कि जग मेज पर है। तो यहाँ पे जो ऑन है वो संबंध बता रहा है, रिलेशन जोड़ा है नाउन और प्रोनाउन से, है ना। तो हमारा नेक्स्ट है कंजक्शन, यानी कि जॉइनिंग वर्ड। ये जोड़ने का काम करता है। कंजक्ट मतलब कि जुड़ा हुआ, और कंजक्शन किसी चीज को जोड़ने का काम करता है। ओके, की डेफिनेशन है, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शंस काम करते हैं जोड़ने का, जैसे कि बट, सो, एंड, बिकॉज एक्सेट्रा। सो एक एग्जाम्पल है, जैसे कि आई लाइक सीता एंड मीता। तो यहाँ पे एंड ने सीता और मीता दोनों को जोड़ा। अगर मैं बोलती आई लाइक सीता तो ये एक सेंटेंस होता, और मैं बोलती आई लाइक मीता तो ये भी एक सेंटेंस होता। तो दोनों मिल गए, एंड ने दोनों को मिला दिया। तो यहाँ पे एंड ने इन दोनों को जोड़ा, इसलिए है ये कंजक्शन। एंड यहाँ पे कंजक्शन है। तो हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन, एक्सप्रेसिव वर्ड। सो ये एक्सप्रेस करते हैं किसी चीज को। जैसे कि आपके मुंह से कोई चीज अचानक से निकल जाती है, जैसे कि आपको चोट लगता है तो आप कहते हैं आउच, ये आपके मुंह से अचानक से निकला, तो ये एक्सप्रेशन बता रहा है। तो ये होगा इंटरजेक्शन। डेफिनेशन है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट शोज एक्सप्रेशंस, मतलब कि ये एक्सप्रेशन शो करते दिखाते हैं, एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे इंटरजेक्शंस है आउच, उफ, वाओ, हुर्रा, ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे इंटरजेक्शंस हैं। ओके, जब भी आपके मुंह से कोई चीज अचानक से निकलती है तो हम उसे इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसे कि आप कभी कभी कहते हैं वाव, इट्स अमेजिंग, कहते हैं ना, तो यहाँ पे वाव आपके मुंह से अचानक से निकल रहा है, तो ये क्या है, वाव क्या है, इंटरजेक्शन है। राइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइज इसके बाद जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की ही होंगी, मतलब कि उसके टाइप्स की, जैसे नाउन, प्रोनाउन, इसके बारे में आपको और डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगी। ओके तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताया है, लेकिन शॉर्ट में। इसके आगे वाली वीडियोस में मैं आपको सारा चीज डिटेल में बताऊंगी। ओके गाइस, सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।
Okay? So friends, I will see you in the next video. Keep learning and keep practicing. Bye bye.